दे रहे हैं बल्कि वो सनातन का भी अपमान कर रहे हैं। अरे उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता हो उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। कल का बच्चा है, क्या उम्र है उसकी, वो मुझे हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे। सियासत में संग्राम, सनातन पर घमासान। बाबा की चुटकी कांग्रेस को चुभ गई। भूपेश ने बताया बाबा को ढूंढी। सनातन पर सियासत जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों बाबा बनाम बघेल के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। दोनों ही एक दूसरे पर तीखे प्रहार कर रहे हैं और इसकी शुरुआत बागेश्वर धाम के पीठाधीश पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने भूपेश बघेल को देश छोड़कर जाने की नसीहत दे डाली थी। बदले में भूपेश बघेल ने उन्हें बीजेपी का एजेंट बता दिया था। नेताओं के बयानों पर हम जवाब नहीं देते क्योंकि हम नेता नहीं हैं, पर फिर भी हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता हो उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। अब वर्तमान में तो छत्तीसगढ़ का हिंदू जगने लगा है। उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करते हैं, उसके अलावा और है क्या उसका। चुनौती देता हूं, छत्तीसगढ़ में हमारे इतने महापुरुष हैं, इतने दर्शन शास्त्री हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, धार्मिक क्षेत्र में काम करने, किसी भी हमारे जो साधु संत हैं मठ में बैठे हैं, है ना, उनसे शास्त्रार्थ कर ले, मेरी चुनौती है। ये विवाद अभी थमा नहीं था कि भूपेश बघेल ने एक और बयान देकर इस जुबानी महाभारत को फिर शुरू कर दिया। एक बार फिर जहां भूपेश बघेल ने बाबा बागेश्वर को शास्त्रार्थ करने की चुनौती दी, तो वहीं सवाल पूछा कि वो छत्तीसगढ़ से चंदा लेना क्यों बंद नहीं करते। मैं तो बोला कि हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे साधु संत हैं, है ना, जो धर्म में अध्यात्म में बड़े दखल रखते हैं, उनसे शास्त्रार्थ कर ले। मैं तो ये बागेश्वर वाले को कहता हूँ कि आप चंदा भर लेना बंद कर दो और कितना प्रवचन करना करो, यहाँ चंदा लेना बंद कर दो। चाहे वो प्रदीप मिश्रा हो, चाहे इसका क्या नाम है धीरेन्द्र शास्त्री, ये चंदा लेना भर बंद कर दे। कितना ले जाते हैं छत्तीसगढ़ से, हर महीना आते हैं। भूपेश बघेल के इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है और मामले में एक बार फिर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। देखिए, आज कांग्रेस का शासन नहीं है कि जांच के समय अपने पार्टी के लोगों और पार्टी से समर्थित लोगों की फाइलों को दबा दिया जाए। निश्चित रूप से जिस पर भी इस प्रकार के दोष सिद्ध होंगे उनके पर कार्रवाई होगी। ठीक है, कोई बाबा छत्तीसगढ़ आए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या सरकारी जहाज से जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, सरकारी जहाज से बाबाओं को आने और ले जाने का ठेका इस सरकार ने दे रखा है क्या? आखिर सरकारी जहाज से क्यों लाया गया? मंत्री को सतना क्यों भेजा गया? किसके लिए भेजा गया? पहले सरकार इसको तो जवाब दे। दुर्ग के भिलाई में बाबा बागेश्वर के हनुमंत कथा का धार्मिक से ज्यादा सियासी असर पड़ रहा है। बाबा बागेश्वर पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साध रहे हैं, तो भूपेश बघेल भी उन पर लगातार पलटवार कर रहे हैं। देखना होगा कि फिलहाल वार पलटवार का ये दौर कब तक जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।